कांग्रेस की सरकार ने जो भी चुना है उसे कठपुतली बना कर रखा है। अब जो मोदी जी आए हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब डेवलप अच्छा हो रहा है, बहुत आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। वो बजट कांग्रेस के सरकार में रुके हुए थे वो आज चल रहे हैं। कौन सा काम चलने के बाद रुका है बीजेपी सरकार में, मुझे एक बता दो। मैं तो योगी जी को चुनूंगी, मेरा पूरा खानदान चुनेगा, दिल्ली से लेके गाजियाबाद तक। मनमोहन की गिनती तो छोड़ दो, वो तो मनमोहन है, उसकी गिनती छोड़ो, वो कठपुतली सरकार है। वो अगर अपनी नीयत से कुछ काम करता, अपने दिमाग से कोई काम करता तो अच्छा करता हो। कानून व्यवस्था पहले गड़बड़ी चलती, जब से बीजेपी सरकार आई है बहुत बढ़िया हो रहा है। हिंदू मुस्लिम तो कांग्रेस करती आई 70 सालों से। हिंदू मुस्लिम के हिसाब पे तो देश बांट दिया था ये। औरतों को सुरक्षा दी, धारा 370 हटी जिसके ऊपर मुद्दे चल रहे थे देश के। राम मंदिर था, उसके ऊपर मुद्दा इतना चल रहा था, जनता को भड़का रखा था, वो खत्म करा। मोदी सरकार जब से आई है, योगी सरकार जब से आई, जब से महिला बहुत सुरक्षित है। एक काम मुझे ऐसा बताओ जौन सा काम गलत करा हो बीजेपी ने। मैं तो आपको बताऊं, मुझे यहाँ 14 साल हो रहे हैं, मैंने मायावती अखिलेश देखा नहीं है। अखिलेश को भी नहीं देखा? हाँ, नहीं देखा कभी भी, सुना है पर देखा नहीं है, काम करते हुए भी और काम कराते हुए भी। नमस्कार, भारत टाइम्स देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार। देखिए, कौन बनेगा प्रधानमंत्री सीरीज़ हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि अगर 24 में अब चुनाव है तो किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए दिखाई देंगे, या फिर विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन कुछ कमाल करता हुआ दिखाई देगा? वही जानने के लिए इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। गाजियाबाद से मौजूदा सांसद जनरल वीके सिंह का टिकट काटकर विधायक अतुल गर्ग को लोकसभा का बीजेपी ने टिकट दे दिया है। वही कांग्रेस और सपा का गठबंधन है। ऐसे में मायावती यूपी की चुनावी रणनीति से बेहद दूर है। ऐसे में जनता के मन में क्या है वो हम जानते हैं सीधा जनता से। क्या नाम है सर आपका? मनोज पवार। अच्छा मनोज जी, चुनाव है 24 का, किसका माहौल है चुनावों में? भाई मोदी जी का ही है, मोदी जी आएंगे और अधिक से अधिक वोटें मिलेगी, अब के दोबारा फिर आएंगे मोदी जी। अच्छा, अभी आपने बोला मोदी जी आएंगे। 10 साल हो गए हैं मोदी जी को सरकार चलाते हुए। 2014 में आए थे, 2019 में आए, उसके बाद भी मोदी जी का क्रेज खत्म क्यों नहीं हुआ है? पहले आप मुझे एक बात बताइए। काम अच्छा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, बढ़िया करेंगे, जनता के हित में करेंगे सब काम। क्या काम किया? बहुत काम करें, डेवलप अच्छा हो रहा है, सब आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन विपक्ष जो है, राहुल गांधी है, वो तो ऐसे कहते हैं कि मोदी सरकार ने गरीबों के लिए कुछ काम नहीं किया, मोदी सरकार अमीरों की सरकार है। उनको दिखती है, पब्लिक तो दिख रहा है ना, पब्लिक को दिख रहा है काम कर रहे हैं, उनको नहीं दिख रहा। दल तो सभी है, बहुत सारे दल हैं। अच्छा, अभी आपने कहा दल तो बहुत है, बहुत सारे दल है, वो सब दल मिल भी तो गए हैं, इंडिया गठबंधन बना लिया, इंडी गठबंधन बना लिया है, कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या चुनावों में? हाँ, मोदी जी आएंगे, मोदी जी को कोई रोकने वाला नहीं है। कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में क्योंकि सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी हो गया है, बहुत सारे दल मिल गए उनके, तो उनके साथ तो बहुत सारे दल हो गए, पर मोदी जी को नहीं रोकेगा कोई भी। अच्छा, आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में तो राम मंदिर भी बना है, राम लहर की बात हो रही है, असर होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या राम मंदिर का? बना, बिल्कुल असर हो रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले कर सकता था 370 हटाई, वो कोई नहीं कर सकता था आज तक। हमारी भी कम से कम 48 के उम्र के करीब हो गया, हमने नहीं सुना आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया है। और ना, अब जो मोदी जी आए हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब डेवलप अच्छा हो रहा है, बहुत आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। अभी राहुल गांधी का कुछ दिन पहले बयान आया था, जो राम का नाम लेता है वो भूखा मरता है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। राम तो सदी से चलते आ रहे हैं, उनके ही संतान है, सब कुछ उनका ही है, क्या है, उनके बिना तो कुछ भी नहीं है, पत्ता भी नहीं हिलता। बीजेपी आने जा रही है, लेकिन वही विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो कहने वालों की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। हकीकत है, वो सब है, हकीकत है, जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं नहीं हो रहा, सब कुछ डेवलप हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था पहले गड़बड़ी चलती, जब से बीजेपी सरकार आई है बहुत बढ़िया हो रहा है, सब चल रहा, कोई बहन बेटी को कोई लिकड़ रही है, जा रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही अखिलेश यादव का आरोप तो ये रहता है ना कि बदले की कार्रवाई हो जाती है, बुलडोजर चला दिया जाता है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आमना अच्छी, देखो कोई दुनिया है, कोई अच्छा सोचता है, कोई ज़्यादा गलत सोचता है, तो वो तो अच्छा सोच रहे हैं, पब्लिक के लिए अच्छा सोच रहे हैं, देश के लिए अच्छा सोच रहे हैं, बस ये है। क्या नाम है मैम आपका? अच्छा पूनम जी, आप भी एक महिला है, महिलाओं को लेकर बार बार कहा जाता है कि यूपी में कानून व्यवस्था सुधर गई है। हम बैठे नहीं है खुले में, हम भी तो खुले में ही बैठे हैं, हमें योगी सरकार की तरफ से तो बैठे हैं,
पहले तो बैठने नहीं देते थे कोई, हमें आए दिन भगा देते थे। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि महिला विरोधी सरकार है ये मोदी सरकार जो है। मोदी सरकार जब से आई है, योगी सरकार जब से आई, जब से महिला बहुत सुरक्षित है। मैं रात को यहाँ अंडे लगा देती, लोग कहते थे घर चले जाओ, है सोनू घर चले जाओ, मैं कहती थी नहीं भाई। और अब देखो कहते हैं कि कल 1 बजे गई हूँ दुकान बढ़ा के, कोई मतलब ही नहीं है। बहुत चेंज है और अच्छा है, लेडीज़ के लिए भी और जेंट्स के लिए भी चेंज हो रहा है, फ़र्क है, मज़ा है, जीने का भी मज़ा है और काम करने में भी मज़ा है। हम तो पटरी पे बैठे हैं और लखनऊ तक सुनवाई हो जाती है हमारी यहाँ से। अच्छा, विपक्ष जो है, राहुल गांधी जो है, वो कहते हैं कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं किया है। नहीं, बहुत कुछ किया है। पहले यहाँ की पेंशन में भी, और अब तो बहुत जल्दी जल्दी पेंशन लग रही है लोगों की, और सरकार की तरफ से लोगों को, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा सुविधा है। अब मोदी जी ने कितनी सुविधा निकाली है, गैस चूल्हा फ्री दे रही है, बंदों को राशन फ्री दे रही है, और क्या चाहिए इंसान को। खाने पीने को मिल रहा है, कमाने को मिल रहा है, हर आंगनवाड़ी में औरतें काम कर रही हैं, हर सरकारी जगह पे काम कर रही हैं। जो जो सरकार की तरफ से सुविधा मिलती है वो औरतों को मिल रही है, पूरी अच्छी मिल रही है। हम तो खुश हैं। अच्छा, आप भी एक महिला है। उत्तर प्रदेश की सियासत से मायावती कहाँ गायब है? मैंने देखी नहीं उन्हें आज तक। मैं तो आपको बताऊं, मुझे यहाँ 14 साल हो रहे हैं, मैंने मायावती अखिलेश देखा नहीं है। अखिलेश को भी नहीं देखा? हाँ, नहीं देखा, कभी भी सुना है पर देखा नहीं है, काम करते हुए भी और काम कराते हुए भी। अच्छा, राहुल गांधी को आप कैसे देखते? राहुल, आप एक बात बताइए, राहुल गांधी को आप कैसे देखती है एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट? नहीं देखती, मैं देखती नहीं उसे, मैं किसी में भी नहीं देखती उसे। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, हम डेली रिपोर्टिंग करते हैं, राहुल गांधी का जब भी नाम आता है महिलाएं मुस्कुरा देती है या बात को टाल देती है, ऐसा क्या कारण है? कारण बताइए मुझे। कारण कुछ नहीं है, उसको कुछ आता नहीं है, तो बोल नहीं पाता बंदा, बिगर सहारे के काम नहीं कर पाता, तो वो क्या करेगा। उसको सहारा चाहिए, तो उस सहारे में तो कोई साथ नहीं देता। अब हम अकेले खड़े हैं, बिगर आदमी के काम कर रहे हैं, तो हमें कौन सहारा दे रहा है। उसको तो सहारा चाहिए, कोई ना कोई सहारा चले पीछे पीछे, तो मैं काम कर लूँ। अच्छा, अभी आपने बोला राहुल गांधी को बोलना नहीं आता, इसी कड़ी में राहुल गांधी का एक बयान आता है, जय श्री राम कहते जाओ और भूखे मरते जाओ, जिसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ जो राम का नाम लेता है वो भूखा मरता है। ऐसा है क्या? भूखा कभी भी नहीं मरा। राम का नाम तो जब खाने को नहीं था तब भी लोग लेते थे, तब भी भूखे नहीं मरते थे। पानी पी के रोटी खा के सो जाते थे, चाहे नमक से खाते थे, खाते तब भी थे। भगवान जी भेजता है खाली पेट, लेता थोड़ी है, सुलाता भी पेट भर के है। यहाँ पे भी रोज पेट भर के खाते हम, और वहाँ पे भी खाते थे। उस टाइम हमारे माँ बाप भी खाते थे। आज तक का वही टाइम चल रहा है, पर यह है कि चेंज हो गया काफ़ी कुछ। योगी गाजियाबाद में बहुत चेंज है, दिल्ली से ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए, अब महिलाएं दिल से किसको चुनने वाली है चुनावों में? मैं तो योगी जी को चुनूंगी, मेरा पूरा खानदान चुनेगा, दिल्ली से लेके गाजियाबाद तक। और ये भी बहुत बड़े भगत है योगी जी के, इनसे सुनिए, ये बताएंगे। इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? देशराज त्यागी। अच्छा, देखिए चुनाव है, किसका माहौल है चुनावों में? बीजेपी के अलावा कोई और दिखाई दे रहा है यहाँ पे? लेकिन अभी आपने बोला ना, बीजेपी के अलावा कोई और दिखाई दे रहा है। विपक्षी दल मिलकर एक गठबंधन बनाए हैं, इंडी गठबंधन, जिसको वो इंडिया का नाम दे रहे हैं। कांग्रेस और सपा मिल गए हैं। राहुल गांधी का कहना है 2 युवा लड़के मिल गए हैं, मोदी योगी की जोड़ी को टक्कर दे देंगे। भैया लड़के मिल गए हैं तो जनता को देखो ना, जनता कहाँ जा रही है। लड़कों से सरकार थोड़ा ही बन जाएगी, 2 लड़कों से। देश कहाँ चला गया, देश को देखो। जनता देश को देख रही, देश के ऊपर चलेगी। जो देश के हित में होगा वो चलेगा, लड़कों की जोड़ी नहीं चलेगी यहाँ पे। यानी कि आप कह रहे हैं जो काम करेगा, जो देश हित में काम करेगा, उसको जनता चुनेगी। किसने किया है काम? जनता बेवकूफ़ थोड़ा ही है। बीजेपी सरकार ने देखो देश कहाँ ले जा दिया। अच्छा, आपने अभी बीजेपी सरकार की तारीफ की, क्या क्या ऐसे बीजेपी ने काम किया है जिनसे आप सबसे ज़्यादा खुश हैं? हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए। एक काम मुझे ऐसा बताओ, जौन सा काम गलत करा हो बीजेपी ने। औरतों को सुरक्षा दी, धारा 370 हटी, जिसके ऊपर मुद्दे चल रहे थे देश के। राम मंदिर था, उसके ऊपर मुद्दा इतना चल रहा था, जनता को भड़का रखा था, वो खत्म करा। अभी आपने राम मंदिर की बात की, राहुल गांधी का बयान आया, जो राम का नाम लेता है वो भूखा मरता है क्या? राहुल गांधी ने तो कभी राम का नाम नहीं लिया, वो आज जेल में क्यों पड़ रहे हैं? क्यों जमानत पर छूटे पड़े हैं सारे माँ बेटे? उन्हें राम का नाम नहीं लिया तो उसे तो नहीं होना चाहिए था ना। राम के नाम लेने वालों को परेशानी होनी चाहिए, हमें तो परेशानी है नहीं। राम हो, अल्लाह हो, वाहेगुरु हो, कोई अलग अलग हैं। नीयत एक चाहिए आदमी की। देश के हित में काम करो, राम का नाम लो, अल्लाह का लो, वाहेगुरु का लो, किसी का लो, अपने जिस देश में रह रहे हो उसके हित में काम करो। इन्होंने अपने पेट के लिए काम करा है। कितने करोड़ों अरबों खरबों रुपए की करेंसी इनके पास से निकल रही है, बताओ। अभी आपने कहा ना,
उन्होंने अपने पेट के लिए काम किया है। वही विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है जो हमने 70 साल में किया मोदी सरकार ने 10 साल में वो सब बेच दिया। ऐसा है क्या? कौन सी चीज़ बेच दी? किसने खरीदी है? वो किसी की हिम्मत है? किसी विदेश ने खरीदी है? जो ये सरकारी कोटे को लगा कर चल रहे थे, उस सरकारी कोटे की आड़ में खुद खा रहे थे ये। इन्होंने, जनता ने क्या करा? मोदी सरकार ने प्राइवेट करा ना, प्राइवेट से पैसा बांध दिया, इतना पैसा मुझे चाहिए। इतनी आमदनी थी कभी देश में? जो बजट कांग्रेस के सरकार में रुके हुए थे वो आज चल रहे हैं। कौन सा काम चलने के बाद रुका है बीजेपी सरकार में? मुझे एक बता दो। कांग्रेस के उद्घाटन काफ़ी किताबों में, कागजों में चल जाते थे, बकाया ठप पड़ जाते थे। जो तेल को गा रहे हैं, तेल महंगा ये है, सारे बॉन्ड भर के उधार तेल ला रहे थे दुनिया भर से। ये सरकार उसका उधार भी चुका रही है और तेल नगद भी ला रही है। अभी आप अंतर पर आ गए हैं तो एक बार खुल के एक बार ये बताइए आपने, क्योंकि मनमोहन सरकार के 10 साल भी देखे और मोदी सरकार के 10 साल भी देखे, भैया, मनमोहन दोनों की तो गिनती दोनों छोड़ दो। सरकारों में क्या अंतर है? एक बार जरा ये बताइए। मनमोहन की गिनती तो छोड़ दो, वो तो मनमोहन है, उसकी गिनती छोड़ो। वो कठपुतली सरकार है। वो अगर अपनी नीयत से कुछ काम करता, अपने दिमाग से कोई काम करता तो अच्छा करता। वो उसे करने नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार ने जो भी चुना है उसे कठपुतली बना कर रखा है। लेकिन वही भी तो विपक्ष आरोप लगाता है कि राज्य के जब चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री को बीजेपी चुनती है तो सारे फैसले अमित शाह और नरेंद्र मोदी लेते हैं, मुख्यमंत्री कोई भी फैसला नहीं लेते। क्यों भैया? और देश में है जो राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, उसके फैसले क्या नहीं ले सकती केंद्र सरकार? क्यों नहीं लेती? हो वहाँ का मुख्यमंत्री लेता है। क्या योगी के फैसले केंद्र सरकार ले रही है? आज बताओ, उत्तर प्रदेश में कोई क्राइम हो तो मुझे बताओ। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब की बार 400 पार होता हुआ दिखाई देगा क्या इन चुनावों में? भैया मुझे तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे, इनके 40 भी आ जाए तो बहुत है। मतलब मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आ रही है। 2019 में 336 सीटें एनडीए को आई, 2014 में 336, 2019 में 353 और अब 400 पार की बात हो रही है। मतलब सत्ता विरोधी लहर कोई है ही नहीं। इसकी क्या वजह है? भाई वजह ये है, देश के काम में जो हो रहे हैं, हित में हो रहे हैं। जनता जान रही है हमारे लिए क्या हो रहा। 80 करोड़ जनता को अगला 3-4 साल हो गए फ्री खिलवा रहा। क्या करा इन्होंने बताओ मुझे? औरतें हैं, सबकी पेंशन बंदी हुई है। ये कह रहे हैं हमारे ज़माने में पास हुई थी। करा क्यों नहीं था? पास हुई थी तो करा तो इन्होंने है। पैसा क्या मोदी सरकार अपने घर से ला रही? मोदी अपनी जेब से लगा रहा पैसा। देश का है, देश में लग रहा ना। पहले क्यों नहीं लग रहा था वो पैसा? ये बताओ। देश तो पहले भी था, पैसा पहले भी आता था। यानी कि आप कह रहे हैं कांग्रेस की इन्हीं हरकतों की वजह से कांग्रेस लगातार 10 साल सत्ता से दूर रही है। कांग्रेस का नाम निशान खत्म हो जाएगा बिल्कुल। क्या थी कांग्रेस? उसका नाम। राहुल गांधी तो कहते हैं बीजेपी नफरत फैलाती है, मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है उन्होंने तो देश भर में। ये अपनी दुकान खोलते हैं, अपनी दुकान पेट भरने के लिए। किससे मोहब्बत करती है बताओ? और इन्होंने किससे दुश्मनी करी? क्या कोई स्कीम चल रही? कोई बिरादरी, कोई धर्म ये कह देगा कि मुझे ये स्कीम नहीं मिल रही बीजेपी की? कांग्रेस की कोई स्कीम मुझे बताओ कि इन्होंने दी हो। बताओ क्या दिया इन्होंने? अच्छा, आपने कोई भी बिरादरी का नाम लिया? बिल्कुल। विपक्ष की तरफ से आरोप लगता है कि मोदी सरकार जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम करती है क्या ऐसा? हिंदू मुस्लिम तो कांग्रेस करती आई 70 सालों से। हिंदू मुस्लिम के हिसाब पे तो देश बांट दिया था ये। हिंदू मुस्लिम भी बटा था ना ये देश। आज मुझे बता दो कहाँ बटा हुआ है? आज तो जोड़ने का इरादा है। ये तो जोड़ रहे हैं, ये तो बाहर से और अपना बना रहे। कश्मीर को इन्होंने तोड़ रखा ना, नहीं तोड़ रखा था, कश्मीर जोड़ दिया। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए। कुछ ही दिन पहले अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी की कब्र पर गए, उसी को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। बीजेपी ने कहा कि मुख्तार अंसारी की कब्र पर जाएंगे लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे। वो अपना अपना ध्येय है, उनका विचार है अपना। उनका ये है कि कब्र पर जाने से तुम जीत जाओगे। कब्र पर जाने से अगर जीत जाते हैं तो जाना चाहिए उन्हें, उसमें कौन सी दिक्कत है? कब्र पर जाने से थोड़ा ही जीत जाएंगे। देश के हित में अच्छा काम करो, पब्लिक वो देखेगी, वो जितावेगी। कब्र आके वोट नहीं गिरने का। आप फाइनल बताइए, 4 जून को कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अरे यार, फाइनली तो पहले से ही पता है। अभी जब तक मोदी जिंदा है वो कहीं नहीं जाता, उसके बाद चलेगा योगी। अच्छा, मोदी के बाद भी योगी तो कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस तो कहीं नहीं जाने की। कांग्रेस का नाम धीरे धीरे खत्म हो गया। जो कांग्रेस ने करा है वो जनता सब समझ गई, उसका नाम खत्म है।